नमस्कार, मैं पंडित विकास शुक्ला अपने एक नवीन ब्लॉग में आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं राशिफल की 15 मई से लगाकर 15 जून के मध्य। ये राशिफल हम इसलिए कहेंगे क्योंकि दिनांक 11 मई 2026 सोमवार को दोपहर 12 बजे के लगभग मंगल ने जो है वो अपनी स्वराशि मेष में प्रवेश किया है। वहीं सूर्य जो है वो अपनी उच्च राशि मेष को छोड़कर वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे दिनांक 15 मई सन 2026 को प्रातः 10 बजे के लगभग। इन दो ग्रहों के गोचर का सामूहिक प्रभाव आपके ऊपर क्या पड़ेगा ये हम बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। और ये जो गोचर है वो लगभग एक माह तक रहेगा। सूर्य जो है वो 15 जून तक रहेंगे और मंगल जो है वो 20 जून तक रहेंगे। तो ये गोचर आपको किस तरह से प्रभावित करेगा ये हम बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। मेष लग्न से लगाकर कन्या लग्न पर्यंत हम अपने पिछले ब्लॉग में बता चुके हैं। तुला लग्न से लगाकर मीन लग्न तक ये प्रभाव आप पर किस तरह का पड़ेगा ये हम आज के ब्लॉग में बताने वाले हैं। तो इस तरह से आप इसे एक दृष्टि से मासिक राशिफल भी कह सकते हैं। तो आइए आगाज करते हैं तुला लग्न से। तुला लग्न के लिए पिछले कुछ समय से सप्तम भाव का स्वामी मंगल जो है वो न सिर्फ रोग ऋण शत्रु के स्थान छठे भाव में था अपितु शनि से युक्त था। इसलिए हो सकता है कि आपके पारिवारिक जीवन में कुछ खटपट, कुछ विसंगतियां उत्पन्न हो रही हो। लेकिन अब ये मंगल स्वग्रही हो गया है सप्तम भाव में, इसलिए निश्चित रूप से ये दाम्पत्य जीवन में सुखों की वृद्धि का कारण बनेगा। दैनिक रोजगार आपका बेहतर चलेगा। न्यायालय में यदि कोई मुकदमा लंबित चल रहा था तो उस ओर से भी कोई सुखद सूचना या समाचार आपको प्राप्त हो सकते हैं। यदि आप अपना कार्य व्यवसाय साझेदारी में अर्थात पार्टनरशिप में संचालित कर रहे हैं तो उसके सफल होने की संभावना है। और यदि आपका स्वतंत्र का व्यवसाय है तो हो सकता है कि साझेदारी के कुछ नवीन प्रस्ताव आपको प्राप्त हों। अब बात कर लेते हैं सूर्य की, जो कि इस समय अष्टम भाव में है और आपके लाभ स्थान का स्वामी है। अष्टमेश और लाभेश का संबंध जो है, जहां तक आर्थिक मामलों का प्रश्न है, कोई बहुत बुरा नहीं होता अपितु कई बार अचानक धन लाभ के संकेत ये ग्रह गोचर दे जाते हैं। लेकिन फिर भी चूंकि अष्टम भाव में सूर्य है और अभी जो है वो गर्मियों का मौसम चल रहा है तो आपको अपने खान पान का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। गर्मी जनित रोगों की संभावनाओं से बचना चाहिए। और अब अगली राशि या अगला लग्न जो है वो वृश्चिक है। दोस्तों, वृश्चिक लग्न भी उन कुछ लग्नों में से एक है जो विगत काफ़ी समय से बहुत खराब परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। गुरु जो है विगत एक वर्ष से आपके अष्टम भाव में मृत्यु के स्थान पर संचरण कर रहा है। वहीं दूसरी ओर पंचम भाव में शनि आर्थिक परेशानियों का कारण बना हुआ है और चतुर्थ भाव का राहु जो है वो आपके मानसिक स्वास्थ्य को गड़बड़ा रहा है। डिप्रेशन, एंजाइटी जैसे समस्याओं का कारण बना हुआ है। अभी जो सूर्य और मंगल का परिवर्तन हुआ है इसमें सूर्य आपके दशम भाव के स्वामी होकर दशम से दशम अर्थात सप्तम भाव में विचरण करेंगे, जो कि कार्य व्यवसाय के लिए कुछ हद तक सकारात्मक रह सकेंगे। लेकिन ये सूर्य भी पारिवारिक वातावरण को कुछ हद तक बिगाड़ सकते हैं। ईगो की, अहंकार की समस्या दाम्पत्य के मध्य उपस्थित हो सकती है। जहाँ तक मंगल का प्रश्न है, लग्नेश है, लग्नेश का छठे भाव में जाकर स्वग्रही हो जाना मिले जुले फलों का ही सृजन करेगा। यदि विगत कुछ समय, लंबे समय से आपको कोई रोग चल रहा था तो हो सकता है कि उसके शमन की ओर आप धीरे धीरे कदम बढ़ाएं। यदि किसी से शत्रुता थी, लड़ाई झगड़ा चल रहा था तो उसके भी बातचीत के माध्यम से कोई समाधान निकल सकता है। लेकिन हाँ, आज भी हम परिस्थितियों को बहुत अधिक सकारात्मक नहीं कह सकते। बस सकारात्मक सिर्फ इतना ही है कि कुछ ही समय शेष है। गुरु आपके भाग्य भाव
भाव में जाने ही वाले हैं और जैसे ही गुरु भाग्य भाव में जाएंगे आपकी परेशानियों का अंत होना चालू हो जाएगा। मुहावरों की भाषा में कहूं तो हाथी निकल गया है, पूंछ बाकी रह गई है, बस थोड़े समय और सब्र पेशेंस बनाए रखें। अगला लग्न या अगली राशि जो है वो है धनु। भाग्येश सूर्य जो है वो छठे रोग ऋण शत्रु के स्थान पर चला गया है। सूर्य का गोचर यदि हम नाड़ी ज्योतिष की बात करें तो छठे भाव से बुरा नहीं माना गया, लेकिन भाग्येश का गोचर छठे भाव से अच्छा नहीं कहा जा सकता। तो सूर्य यहाँ पर मिले जुले फलों का सृजन करेगा, लेकिन जहाँ तक मंगल का प्रश्न है वो निर्विवाद रूप से बहुत श्रेष्ठ अवस्था में है और सबसे शुभ फल प्राप्त होंगे धनु लग्न के विद्यार्थियों को। आगे कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आ रही हैं और उनमें यदि धनु लग्न के विद्यार्थी अपीयर होते हैं तो उनको किस्मत का पूरा पूरा साथ मिलने की संभावना है। शेयर मार्केट तेजी मद्दी या क्रिप्टो करेंसी इत्यादि में निवेश करते हैं तो उसके लिए भी समय बेहतर चल रहा है। प्रेम प्रसंग, नवीन प्रेम प्रसंग कहूंगा, वो प्रारंभ होने के योग बन रहे हैं। जहां तक भाग्येश के छठे भाव से विचरण का प्रश्न है तो थोड़ा सा आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में कुछ रोड़े आएंगे, पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा, बस इतना ही कह सकते हैं। वैसे सूर्य जो है वो छठे भाव में शत्रुहंता बनाता है, ऋणों का शमन करता है, रोगों का शमन करता है। और अब अगली राशि या अगला लग्न जो है वो है मकर। सुख स्थान पर सुखेश जो है वो स्वग्रही हो गया है और ये जो है आपका लाभेश भी है। लाभेश और सुखेश दोनों का बलवान हो जाना और मंगल जैसे ग्रह का जो कि सुख भाव का स्वामी है और सुख स्थान से हम भूमि का भी विचार करते हैं, मकान, दुकान, प्लॉट, फ्लैट इत्यादि का भी विचार करते हैं, तो निश्चित रूप से इन क्षेत्रों में बहुत अधिक सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है। यदि आप वाहन बदलने की योजना बना रहे थे तो वो भी फलीभूत हो सकती है। माता के स्वास्थ्य में यदि कोई गड़बड़ चल रही थी, कोई विकृति चल रही थी तो वो दूर होगी। मित्र वर्ग से भी आपको पूरा पूरा लाभ, पूरा पूरा सहयोग प्राप्त होगा। हाँ, अष्टमेश जो है वो पंचम भाव में आ गया है तो संतान के साथ कुछ वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं या किसी कारण से संतान को आपसे दूर जाना पड़ सकता है। पंचम भाव से संबंधित शुभ फलों की प्राप्ति के लिए अभी आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टे इत्यादि से जहां तक संभव हो सके दूरी बनाए रखें और प्रेम रोमांस में भी आपको निराशा ही प्राप्त होगी। अगला लग्न या अगली राशि जो है वो है कुंभ। कुंभ लग्न में ग्रह योग कुछ इस तरह निर्मित हो रहे हैं कि जो आपके सप्तम भाव का स्वामी है वो सुख स्थान पर आ गया है और पराक्रम भाव का स्वामी जो है वो पराक्रम भाव में ही स्वग्रही हो गया है। बल बढ़ेगा, वीर्य बढ़ेगा, शौर्य बढ़ेगा, पराक्रम बढ़ेगा, अधिक से अधिक रिस्क लेने की आपकी क्षमताओं में इजाफा होगा। नौकर चाकरों का पूरा सहयोग मिलेगा, अधीनस्थ कर्मचारियों से सहयोग मिलेगा, भाई बहनों की बे उत्थान के ग्रह योग निर्मित हो रहे हैं। जहां तक सप्तमेश के सुख स्थान पर आ जाने का प्रश्न है तो ये इंगित करता है कि आपके जीवन साथी को आपसे लाभ होगा। आपसे लाभ होगा यानी आपके ग्रह योगों से लाभ होगा। यदि जीवन साथी का कोई प्रमोशन अटका हुआ था, कार्य व्यवसाय में किसी तरह की अड़चनें आ रही थी तो वो निश्चित रूप से अब दूर होने लगेंगी। अचल संपदाओं से संबंधित लंबित मामलों का निराकरण होगा। लेकिन हाँ, चौथे भाव का सूर्य आपके स्वभाव में कुछ क्रोध, कुछ चिड़चिड़ाहट की भावना उत्पन्न कर सकता है, उससे आपको सतर्क रहना चाहिए। और अब अंतिम राशि या अंतिम लग्न जो है वो है मीन। मीन लग्न के लिए भी बहुत बहुत सुंदर ग्रह स्थिति बन रही है। धन स्थान का स्वामी धन भाव में ही स्वग्रही हो गया है और रोग ऋण शत्रु स्थान का स्वामी आ गया है पराक्रम के भाव में, जो कि विपरीत राजयोग का सृजन कर रहा है। दोस्तों, मेरी मान्यता है कि सबसे अधिक शुभ विपरीत राजयोग जो है वो तृतीयेश और षष्ठेश के परस्पर संबंधों से ही निर्मित होता है। इसका लाभ आपको जीवन के
प्रत्येक क्षेत्र में प्राप्त होगा। आपके अंदर न सिर्फ रिस्क लेने की एबिलिटियों में इजाफा होगा, अपितु बुद्धि चातुर्य से भी आप अपने कई काम, मतलब साम दाम दंड भेद से किस तरह सफल हुआ जा सकता है, लाइफ की प्रैक्टिकल अप्रोच क्या हो सकती है, ये ग्रह योग आपको सिखा देंगे। आर्थिक रूप से भी समय बहुत ही शुभ, बहुत ही संपन्नतादायक है। यदि पहले कहीं कोई धन रुका हुआ था तो वो आपको प्राप्त होगा। आपके कुटुंब का, आपके परिवार का विस्तार होगा और आपकी वाणी में ओजस्विता व्याप्त रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।